फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने कहा था मैं आप लोगों के लिए एक जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज लेके आ चुकी हूँ। तो आज की ये पहली वीडियो है। मैंने इसमें एक फोल्डर बना रखा है जावास्क्रिप्ट के नाम से और दो फाइल बना रखी है, एक index.html और एक script.js। इसी फोल्डर के अंदर हम आगे भी वर्क करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। index.html में हम एक बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे जिसे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। ये हमारा कोड आ चुका है। अब अपनी स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए और हम लिखेंगे src script.js। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग में हेलो वर्ड प्रिंट करा देते हैं। कंसोल में हमें जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है हमें कंसोल में दिखता है, console.log हेलो वर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहे हैं। बाकी हम डोम वगैरह भी पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं। हेलो हेलो वर्ड चेक करते हैं कि ये हमारा हेलो वर्ड आ रहा है। तो हम जाएंगे और अपनी HTML फाइल को ओपन विथ पेज, जहाँ हमें खोलना है हम उसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे, ये राइट क्लिक के साथ इंस्पेक्ट आप दे सकते हैं। देखिए मेरा हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट हो चुका है। करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में एक बॉक्स होता है, जैसे कोई कंटेनर जिसमें शुगर होती है, सॉल्ट होता है, तो उसी तरीके से वेरिएबल होते हैं। हम हर कंटेनर को एक नेम देते हैं। जैसे एक लेबल टाइप का लिखा होता है शुगर कंटेनर, या कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टील का बॉक्स है या कोई प्लास्टिक का बॉक्स है तो उसके अंदर का हमें नहीं समझ आता है, तो उसके ऊपर एक लेबल होता है कि हमने शुगर के बॉक्स के अंदर शुगर होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शुगर में नमक भी होता है। इसी तरीके से हमारा वेरिएबल काम करता है। जैसे मैंने लेट ए नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, तो मैंने उसमें ए में कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट बाय सैम हमने यूज कर लिया, जैसे वेबसाइट बाय सैम। तो मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगी तो इसको मैं सीधे कंसोल में प्रिंट कराती हूँ, console.log ए। ए अगर मैं प्रिंट कराऊंगी इसमें डबल कोट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ए वेरिएबल है, हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो मैं जब ए प्रिंट कराऊंगी तो हमारा रिफ्रेश पेज करते ही वेबसाइट बाय सैम आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मतलब ये वेरिएबल वर्क कैसे कर रहा है। हमने एक कीवर्ड लिया, लेट ले सकते हैं, वेर भी ले सकते हैं। वेर मैंने अपना नेम स्टोर कराना है, मैंने नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैंने हमजा नेम ले लिया, तो ये स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। नेम एक वेरिएबल है जिसमें हमजा स्टोर हो गया। अब मैं एक और बनाती हूँ उसको, जैसे कंसोल में पहले हम देख लेते हैं क्या हमजा लिख के आ रहा है, console.log। इस बार मैं क्या लिखूंगी, नेम लिखूंगी, क्योंकि मेरा वेरिएबल का क्या नाम था, नेम था। इसको सेव करा के हम अपने जाके चेक करते हैं क्या ये आ रहा है। तो देखिए हमजा आ गया है। इसी तरीके से मैं एक कॉन्स्ट का भी बना लेती हूँ, क्योंकि तीनों में डिफरेंस समझना है। हमने एक कॉन्स्ट के नाम से बना लिया। जैसे मैंने पाई, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई इक्वल्स टू 3.14। तो मैं इसको, सॉरी गाइस, 3.14। तो हम इसको अब क्या कर लेंगे, कंसोल में इसको भी प्रिंट करा देते हैं, console.log, और इसको हमने लिख दिया पाई। देखते हैं कि ये प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। भाई इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो पाई की वैल्यू भी आ गई। फिर भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो है कि मतलब जो हम लेट होती है हम उसको रीअसाइन और रीडिक्लेयर आपने पढ़ा होगा थियोरेटिकली। तो देखिए अगर मैं लेट ए इक्वल्स टू वेबसाइट बाय साइन किया है, तो अगर मैंने लेट ए इज इक्वल्स टू कुछ और लिख दूं मैं, जैसे सैम लिख दिया मैंने, तो ये एक एरर देगा, क्योंकि लेट को हमने 2 बार यूज किया है, लेट ए। तो ये एक एरर देगा। चेक कीजिए आप कंसोल में, रिफ्रेश कीजिए, एक एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, ठीक है। आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, क्योंकि ये पहले से है। लेकिन अगर मैं लेट हटा के सिर्फ ए लिख दूं तो ये कोई एरर नहीं देगा।
ए लिखने पे ये कोई एरर नहीं देगा। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये पहले वैल्यू वाली वैल्यू को हटा दिया वेबसाइट बाय सैम को, ये सैम देने लगा। क्यों? क्योंकि हमने रीडिक्लेयर नहीं किया, वो सॉरी रीडिक्लेयर नहीं किया, रीअसाइन कर दी वैल्यू को, हमने चेंज कर दिया। हमने वेरिएबल को नहीं दोबारा बनाया, हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन वेर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम वेर नेम इज इक्वल्स टू इकरा भी करते हैं ना, IQRA, तो ये फिर वैल्यू देगा। ये इस बार हमजा के बदले इकरा देगा। क्यों? क्योंकि वेर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, लेट जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है। लेट को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं लेट बी इज इक्वल्स टू सैम लिखूं, या कुछ और ले लेते हैं, जैसे XYZ कुछ भी ले लेते हैं, तो ये देखिए ये कोई एरर नहीं देगा, ये कोई एरर भी नहीं देगा, कोई एरर नहीं दिया, और हम इसको प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि हमने वेरिएबल का नेम चेंज किया है। ये कोई एरर नहीं देगा क्योंकि हमने इसमें वेरिएबल का नेम चेंज किया है, और अगर हम चाहें तो इसको कंसोल में प्रिंट भी करा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, इस बार हम एक ही जगह पे बी कर देंगे, तो हमारे पास दोनों आउटपुट आ जाएंगे। एक सैम नाम का आएगा, एक XYZ का नाम आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एक हमारे पास सैम नाम का आ गया, एक XYZ का आ गया। अब बात करते हैं हम वेर कॉन्स्ट में। क्या होता है कॉन्स्ट में? तो ना हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ना ही हम कॉन्स्ट को दोबारा पाई के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्स्ट पाई लिखूं, पाई इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं जैसे हम भी एग्जांपल के लिए, तो ये एरर दे देगा क्योंकि पाई और कॉन्स्ट दोनों पहले से, कॉन्स्ट के साथ ना हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं ना डिक्लेयर। देखिए एरर शो होगा, सिंटेक्स एरर, पाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। जैसे हमें कोई वैल्यू जो फिक्स होती है पहले से हमें पता होता है कि आगे जाके हमें इसे चेंज नहीं करना, ये यही रहनी चाहिए, तो उसको हम कॉन्स्ट में यूज करते हैं। कहीं कहीं हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ती है कि अभी मेरा नाम वेबसाइट बाय सैम है, आगे वाली टाइम पे मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी, तो उसको लेट में यूज करूंगी। लेट ए इज इक्वल टू वेबसाइट बाय सैम, तो बाद में एक ही वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, तो वो पुरानी वाली जो एक ही वैल्यू होगी ना वो चेंज हो जाएगी। लेकिन वेर के केस में अलग होता है। वेर के केस में अगर हमने वेर नेम, नेम नाम का, अगर मुझे हमजा भी चाहिए इकरा भी चाहिए और मैंने दोनों को नेम में लिख दिया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा रिकमेंडेड किसको करते हैं? एक वो लेट को यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पाई के बदले PII या कैपिटल में PI भी लिख दूं तो कोई एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हमने वो अलग नेम से कर दिया। अच्छा, वेरिएबल क्रिएट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने एक बना लिया लेट नाम का, लेट नेम, नेम इज इक्वल्स टू, पहले से बना रखा है मैंने, नेम इज इक्वल्स टू आशु लिख दिया, तो ये आ जाएगा कंसोल, ये एक एरर देगा कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमने नेम पहले भी यूज कर दिया है। देखें नेम, तो ये हमें देगा एरर देगा। आप चेक करें तो ये देगा हमारे नेम पहले से डिक्लेयर है, लेकिन मैं इसी नेम को एक कैपिटल एन के साथ यूज कर दूं तो ये एरर नहीं देगा। तो हमारे इस केस में पता चलता है वेरिएबल में स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल एन और कैपिटल एन के नाम से अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं? हम वेरिएबल अंडरस्कोर लगा के बना सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर नेम, तो ये देखिए ये क्या आएगा, ये हमारा अब भी आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज
ये देखिए यहाँ पे भी नेम कर लीजिए पहले अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हम प्रिंट जो कराएंगे वही आएगा। अगर यही चीज मैं वन नेम कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, वन नेम करेंगे तो ये वेरिएबल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंटेक्स एरर। अगर नेम वन कर दूं मैं नेम वन तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे नेम आ रहा है ना, नेम इज नॉट डिफाइंड, तो इसको अभी हम नेम ही रहने देते हैं क्योंकि बार बार नेम चेंज कर रहे हैं वहां पे हम। तो देखिए कोई एरर नहीं आया। इस केस में हमें क्या समझ में आता है कि हम कैपिटल नेम से वेरिएबल बना सकते हैं, स्मॉल से बना सकते हैं, अंडरस्कोर से बना सकते हैं, लेकिन हम किस किस से नहीं बना सकते, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, कोई एट द रेट यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसके आगे भी एट द रेट यूज करूंगी भी एरर देगा। कोई भी स्पेशल करेक्टर एट द रेट हैश कुछ यूज नहीं कर सकते। देखिए ये करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इसमें इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमने जाना कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे होनी चाहिए वीडियो। बाय बाय।